Hello dear students, welcome to Ashwell Tech. Today we are going to perform another experiment of class 12th physics, and aim of the practical is to determine the refractive index of glass slab using a traveling microscope. यानी कि ये इस तरीके से एक ग्लास स्लैब होगी, इसका ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप के जरिए ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप को यूज करके आपको इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। इस ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, ये अपना एम रहेगा। इसके अंदर क्या क्या अपरेटस रिक्वायर्ड होते हैं, तो इसके लिए एक ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप यूज में आएगा, जो भी अपन देखते हैं। नेक्स्ट इसके बाद एक ग्लास स्लैब, जो भी मैंने आपको दिखाई है, ग्लास स्लैब का यूज में आएगा। इसके बाद लाइकोपोडियम पाउडर है ना, ये एक तरीके का पाउडर होता है, इसको स्प्रिंकल करना होता है ग्लास स्लैब के ऊपर, उसके बाद रीडिंग लेनी होती है। तो ये या फिर चॉक पाउडर या चॉक डस्ट जो होती है उसको यूज में लेना है। इसके बाद ये स्पिरिट लेवल, ये किस काम में आता है, ये लेवलिंग देखने के लिए कि जो ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप है ये सही लेवल पे है कि नहीं है ना। तो स्पिरिट लेवल और स्मॉल पीस ऑफ वाइट पेपर, ये स्मॉल पीस ऑफ वाइट पेपर, इसके ऊपर अपन एक प्लस बनाते हैं, प्लस का साइन या कोई भी निशान बनाते हैं, उसके ऊपर से ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप से आईपीस लेंस से अपन देखते हैं पीस ऑफ वाइट पेपर के ऊपर जो निशान बना हुआ है, या प्लस साइन जो अपन बनाते हैं उसके ऊपर सिंबल कोई भी बनाते हैं, उसको अपन वाइट पेपर से देखते हैं। इसके अंदर क्या थ्योरी या फॉर्मूला यूज में आता है, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से लाइट रे जाएगी ऊपर की तरफ, ये लाइट रे, आपको पता है कि लाइट रे जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम के अंदर जाती है तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। लेकिन इस केस के अंदर क्या हो रहा है कि लाइट रे 90 डिग्री के ऊपर इंसिडेंट हो गई है, तो वो बिना बेंड हुए सीधे निकल जाएगी। अब इस केस के अंदर इंसिडेंट रे किसी एंगल के ऊपर इंसिडेंट हो रही है, इस सरफेस के ऊपर वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है, ठीक है। अब इसको अगर पीछे की तरफ मिलाए अपन तो यहाँ पर इमेज बनती है ना। किसी भी इमेज को बनाने के लिए दो रेज की जरूरत होती है ना, तो यहाँ पर इमेज बनती है इस जगह पे, ये ऑब्जेक्ट है और इसकी इमेज यहाँ पे बनी है, यानी कि ऑब्जेक्ट आपको थोड़ा सा रेज जो दिखाई देता है, उठा हुआ दिखाई देता है। अब इस केस के अंदर क्या होता है कि इसका अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो इसकी रियल थिकनेस हमेशा सरफेस से मेजर की जाती है। तो इसकी रियल थिकनेस जो होगी, ये रियल थिकनेस, और इसकी अपीयरेंट थिकनेस, रियल थिकनेस अपॉन अपीयरेंट थिकनेस जो होता है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। इसको क्लास में अपन प्रूव भी करके बताते हैं। रियल थिकनेस अपॉन अपीयरेंट थिकनेस, इनका जो रेशियो होता है, ये वाली चीज होती है अपनी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इस केस में अपन स्लैब के लिए किस तरीके से निकालेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो देखो, जब आप क्या करोगे, सबसे पहले स्लैब को हटा दोगे और एक व्हाइट पेपर लोगे, उसके ऊपर आपको क्रॉस बनाना है, उसको ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप के आईपीस लेंस से देखोगे, आपको एकदम क्लियर इमेज जहां पर दिखती है वो आपकी रीडिंग होती है R1, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, इसी पेपर के ऊपर, इसको बिना हिलाए डुलाए, इसके ऊपर आपको स्लैब रख देंगे, ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब रखोगे तो आपको पता है ऑब्जेक्ट रेज दिखाई देगा, ऊपर की तरफ दिखाई देगा। जैसे ही ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ दिखाई देता है, उस केस में जो ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप पे रीडिंग आती है उसको अपन बोलेंगे R2, है ना। नेक्स्ट अपन क्या करेंगे, स्लैब के ऊपर ये लाइकोपोडियम पाउडर छिड़क देंगे, और उस केस के अंदर लाइकोपोडियम पाउडर को अपन को आईपीस लेंस से देखना है ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप के, तो लाइकोपोडियम पाउडर देखने, इसके ऊपर यहाँ पे छिड़क देंगे लाइकोपोडियम पाउडर, और इस केस में जो रीडिंग आएगी उसको R3 बोलेंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसकी रियल थिकनेस निकालनी है। तो रियल थिकनेस कैसे निकालोगे, R3 में से R1 माइनस कर दोगे तो आपकी रियल थिकनेस आ जाएगी। अपीयरेंट थिकनेस निकालनी है आपको, तो क्या करोगे, R3 में से R2 माइनस करोगे। ध्यान रखने वाली बात है कि सरफेस से मेजर होता है, इसलिए R3 में से R2 माइनस होगा, ना कि R2 माइनस R1, है ना, ये ध्यान रखने वाली बात है। R3 माइनस R2 आपकी आएगी अपीयरेंट थिकनेस। तो आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू R3 माइनस R1 अपॉन R3 माइनस R2। अब हम देखते हैं कि अपन को किन किन apparatus की जरूरत होती है इस प्रैक्टिकल के लिए। सो डियर स्टूडेंट्स, दीज आर दी apparatus रिक्वायर्ड फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। दिस इज ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप, दिस इज कॉल्ड ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप बिकॉज वी कैन मूव इट हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, ठीक है। इसके बाद आपको क्या, एक ग्लास स्लैब की जरूरत होगी,
ग्लास स्लैब। इसके बाद एक वाइट शीट ऑफ पेपर चाहिए आपको, जिसके ऊपर आप प्लस मार्क करके रखेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको लाइकोपोडियम पाउडर या फिर एक चॉक के पाउडर की ज़रूरत होगी, तो इससे हम पाउडर बना देंगे, ठीक है। इसके बाद आपको एक स्पिरिट लेवल की ज़रूरत होगी, जो आपको ये इसके अंदर आप बबल देख पाएंगे। तो इसके लेवल को ठीक करने के लिए आप क्या करते हो, उसको यहाँ पर रख देते हो और आप चेक करते हो कि ये बबल बीच में है कि नहीं है, ठीक है। अगर ये बबल सेंटर में नहीं है तो यहाँ पे 2 स्क्रू दिए हुए होते हैं, ये स्क्रू फर्स्ट और ये इधर की तरफ ये वाला स्क्रू। इन दोनों स्क्रू को यूज़ करके आप इसको लेवल करते हो। तो जैसे मैं करके बताता हूँ आपको, है ना, ये इधर है, इसका मतलब इधर से ऊंचा है, ये बबल इधर की तरफ है, इसका मतलब ये इधर से हाइट में ज़्यादा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको कम हाइट में करना पड़ेगा। आप देखना ये बबल उधर आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये देखिए। मैं उसको स्क्रू को ओपन कर रहा हूँ और इधर देखना ये बबल सेंटर में आ जाएगा। ये ऑलमोस्ट सेंटर में आ चुका है ना। ये इस तरीके से अपन देख सकते हैं कि ये लेवलर से अपन लेवल करते हैं, ठीक है। ये सब जगह पे सेंटर में है, इसका मतलब अब हमारा ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप सही लेवल पर है। इसके बाद ये जो आप पूरा लेंस देख पा रहे हैं, इसको अपन बोलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है, इसके ऊपर की तरफ जो लेंस होता है इसको अपन आईपीस लेंस बोलते हैं, और ये जो नीचे की तरफ लेंस लगा हुआ होता है, इसके नीचे एक लेंस लगा हुआ है, उस लेंस को अपन बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट के पास में रखा होता है। तो इस केस में अपना ऑब्जेक्ट क्या है, ये पेपर है। इस पेपर को अपन को आईपीस लेंस से देखना है। ये इस तरीके से क्या हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली ऊपर और नीचे मूव कर सकता है, इसलिए इसको अपन ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप बोलते हैं। इसको अगर हॉरिजॉन्टल मूव कराना है तो इस स्क्रू से करवाते हैं, और अगर इसको वर्टिकली मूव कराना है तो इसको आप देखिए, इसके पीछे की तरफ एक स्क्रू होता है, ये स्क्रू। इस स्क्रू से अपन इसको वर्टिकली ऊपर और नीचे अप एंड डाउन मूव करा सकते हैं, ठीक है। और ये जो स्क्रू लगा हुआ है, इससे ये जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है इसको ऊपर और नीचे ले जाया जाता है, ये देखिए, ये है ना। और ये जो पीछे स्क्रू है, पीछे वाला जो स्क्रू है, इससे आप क्या करते हो, इसको ऊपर और नीचे ले जा सकते हो, ये देखो वर्टिकली, है ना। अपन हॉरिजॉन्टल मूव कराने की इसको ज़रूरत होती नहीं है, क्योंकि अपन पेपर को मूव करा देते हैं यहाँ पे। अब हम इस स्केल का, इस माइक्रोस्कोप की स्केल जो होती है उसका लीस्ट काउंट निकालना सीखेंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 0 से 1 सेंटीमीटर जो है, 0 से 1 सेंटीमीटर तक आप देखेंगे कि इसके अंदर 20 डिविजन्स है, यानी कि ये जो मेन स्केल है उसका जो लीस्ट काउंट होगा वो 1/20 हो जाएगा। आप देखेंगे ये जो वर्नियर स्केल है इसके अंदर नंबर ऑफ डिविजन्स है 50। आप देखो 1 से 10 के बीच में 10 डिविजन्स है, इसके बाद 10 डिवीजन 10, इस तरीके से ये 50 डिविजन्स होते हैं, है ना। तो ये आप लीस्ट काउंट निकालेंगे, इधर देखो, तो लीस्ट काउंट ऑफ द apparatus निकालना है आपको। तो कैसे निकालोगे, आप निकालोगे लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल अपॉन डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल, ठीक है। तो लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल आपने निकाला 1/20 और डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल आपके पास आया 50, तो ये आ जाएगा 1/20 अपॉन 50, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/1000 विच इज़ 0.001 सेंटीमीटर, या फिर इसको ये भी लिख सकते हैं 0.01 मिलीमीटर, है ना। तो ये लीस्ट काउंट आ गया अपने पास एपरेटस का 0.01 mm या फिर 0.001 सेंटीमीटर। आप देखेंगे कि आपके पास फॉर्मूला होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए, रियल थिकनेस ऑफ ग्लास अपॉन अपैरेंट थिकनेस ऑफ द ग्लास, है ना। तो ये अपन रियल थिकनेस कैसे निकालते हैं,
R3 माइनस R1 से, और अपेरेंट थिकनेस अपन ने निकाली थी R3 माइनस R2 से। अब ये R1, R2, R3 आप एक्सपेरिमेंट से किस तरीके से निकालेंगे? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, R1 निकालने के लिए आप क्या करेंगे, R1 होता है रीडिंग विदाउट ग्लास लेब, है ना। जब ग्लास लेब नहीं हो तब आपको रीडिंग लेनी है। उस केस के अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले मेन स्केल की रीडिंग लेनी है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, वर्नियर स्केल की रीडिंग लेनी है, या फिर वर्नियर स्केल के अंदर डिवीजन लेना है, उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब आपको क्या करना ना, ये रीडिंग ये R1 होगी, जिसका फॉर्मूला होगा मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। ये आप कर दोगे, ये आपकी टेबल बन जाएगी। सीरियल नंबर यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है। ये फर्स्ट रीडिंग, सेकंड और थर्ड, इस तरीके से रीडिंग्स ले सकते हैं आप। अब हम अपने एपरेटस पे देखते हैं या ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप के ऊपर देखते हैं कि किस तरीके से रीडिंग्स ली जाती है। अब आपको क्या करना है, ये इस तरीके से प्लस साइन वाइट शीट ऑफ पेपर के ऊपर रखना है और आपको इसके नीचे रख देना है इसको, ठीक है। तो अब आप इसको लूज करोगे और इसको ऊपर और नीचे ले जाओगे और आप देखोगे कि कहाँ इसकी इमेज एकदम क्लियर बन रही है। तो आप देखेंगे कि थोड़ा ऊपर ले जाने पर आप ये ऑटोमेटिकली ब्लर हो जाती है और एक पोजीशन आती है जहाँ पर ये एकदम क्लियर बन जाती है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं इसको, यहाँ पर एकदम क्लियर इमेज बन रही है। अब मैं इसको ऊपर की तरफ ले जाता हूँ तो ये एकदम ब्लर होने लग जाती है इमेज, है ना, ये ब्लर होने हो गई। अब इसको मैं अगर नीचे की तरफ खिसकाता हूँ तो ये वापस, अगर मैं इसको नीचे की तरफ ले जाता हूँ तो ये यहाँ पे कहीं पे एकदम क्लियर इमेज आपको मिलती है। और अगर मैं इसको वापस नीचे की तरफ खिसकाऊँ तो आपको वापस ब्लर इमेज दिखाई देने लगेगी, ठीक है। वापस ये ऊपर की तरफ ले गया मैं और कहीं यहाँ पर ये देखिए आप एकदम क्लियर इमेज दिखाई दे रही है हमको, जो पेन से अपन ने मार्क बनाया था, ठीक है। तो इस जगह को मैं स्क्रू से टाइट कर दूंगा और ये अपनी फर्स्ट रीडिंग R1 हो जाएगी, है ना, R1 के लिए, ठीक है। अब हम स्केल के ऊपर इसकी रीडिंग पढ़ेंगे। ये देखिए ये 0 है, ये 1, ये 0 है, 0.5 mm है, इसके बाद ये 1 mm, ये 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, इस तरीके से ये 0.5 mm और इसके बाद ये 1 सेंटीमीटर, ये इस तरीके से इसकी रीडिंग देखी जाती है। अब आप देखोगे कि ये 0 के सामने कौन सी रीडिंग है, तो आप देखेंगे अगर यहाँ से 1 mm आप पढ़ते जाए, 1 mm, ये यहाँ से अगर आप पढ़ते जाए ऊपर तो यहाँ पे आएगा 20 mm, और 20 सेंटीमीटर से ऊपर आप देखेंगे तो ये देखेंगे 2.05, है ना, 2.05, इसके बाद 2.1, इसके बाद 2.15 और ये 2.2, और इस जस्ट ऊपर आप देखेंगे तो 2.25 सेंटीमीटर और उसके जस्ट ऊपर 0 मिल रहा है। तो उसके ऊपर वाली रीडिंग हम वर्नियर स्केल के ऊपर देखेंगे। तो आप देखो कि इसके अंदर जो मेन स्केल है उसके ऊपर आपके पास रीडिंग आई है 2.25। तो हम लिख लेते हैं इधर ऑब्जर्वेशन टेबल में, ये हमारी ऑब्जर्वेशन टेबल है, इसमें मेन स्केल रीडिंग अपने पास आई है 2.25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब वर्नियर स्केल रीडिंग किस तरीके से देखनी है वो देखिए आप। तो अब आपको लाइंस मिलानी है वर्नियर स्केल और मेन स्केल रीडिंग में, जहाँ पर ये एक लाइन ऐसी होगी जो एकदम सही से मिल रही होगी, वही आपकी वर्नियर स्केल की रीडिंग होगी। तो अब आप यहाँ से ऊपर की तरफ चलते हैं और ध्यान से देखते हैं तो ये 15 के बाद 16 और 17 नंबर लाइन, ये देखिए वर्नियर स्केल के अंदर ये 5, ये 10, ये 15, और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 17 नंबर वाली जो रीडिंग है, ये 17 वाली, ये मेन स्केल में अच्छे से मिल रही है। अब ये रीडिंग अपन ऑब्जर्वेशन टेबल में लिख लेते हैं। हमारे पास वर्नियर स्केल रीडिंग आई है 70, इसका लीस्ट काउंट अपने पास में है 0.001
सेंटीमीटर, है ना। अब इसको अपन ऐड कर देते हैं तो अपने पास R1 आया है। मेन स्केल रीडिंग कितनी है 2.25 प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, अच्छा इसको सॉल्व करेंगे अपने पास तो आएगा 0.017, है ना। तो यहाँ पे ऐड कर दो 0.017, तो ये आपके पास R1 रीडिंग आ जाएगी 7, ठीक, और 5.6 और ये 2, यानी कि 2.267 सेंटीमीटर आपकी R1 रीडिंग आ गई। अब क्या करना है आपको, ये जो आपका पीस ऑफ पेपर है इसको आप एक जगह पे स्टेबल रखने के लिए इसको टैप से चिपका देते हैं। ये इस तरीके से ये अपनी जगह पर फिक्स हो जाएगा। अच्छे से टेप फिक्स करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर एक स्लेब रख लेनी है ना। और ये अब जो आपको प्लस दिख रहा होगा, प्लस साइन इसके अंदर वो हल्का सा ऊपर की तरफ उठा हुआ दिखाई दे रहा होगा। इस प्लस साइन की आपको क्लियर इमेज इस आईपीस लेंस से देखनी है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, पीछे जो स्क्रू है इसको हल्का सा लूज करोगे और इसको हल्के से ऊपर की तरफ खिसकाओगे। ध्यान रखना है कि अब ये वाला जो माइक्रोस्कोप है ये मूव नहीं करना चाहिए। अब आप सिर्फ यहीं से मूव कराओगे, ना तो ये हॉरिजॉन्टली मूव करेगा, ना ही यहाँ से इस स्क्रू को यूज करके आपको लूज करना। अब सिर्फ आपकी रीडिंग सिर्फ यहाँ से लूज करके ऊपर और नीचे अप एंड डाउन करके इसकी रीडिंग लोगे आप। तो अब आप उसको हल्का सा ऊपर करो और जहाँ पे प्लस साइन एकदम क्लियर विजिबल हो आपको, पे प्लस साइन आपको क्लियरली विजिबल होगा। देखिए आप, अब आप देख सकते हैं आपको प्लस साइन इसके अंदर एकदम क्लियरली विजिबल है ना। अब इसकी आप रीडिंग ले लोगे। इस केस में जो आपके पास रीडिंग आएगी वो R2 यानी कि रीडिंग विद ग्लास लेब। अब इसकी रीडिंग हम इस स्केल पे देखेंगे। मेन स्केल पर इसकी रीडिंग कितनी आ रही है, यानी कि 0 के सामने या उसके जस्ट नीचे आपको क्या दिखाई दे रहा है ना, 3 सेंटीमीटर और इससे ऊपर यानी कि 3.05 है ना, 3.05 आपको इसके अंदर दिखाई दे रहा है। तो इसकी मेन स्केल रीडिंग आ गई आपके पास 3.05 और वर्नियर स्केल के अंदर आपको कौन सी दो लाइंस एकदम अलाइन दिख रही है, एक दूसरे से स्ट्रेट लाइन के अंदर दिख रही है, वो देखिए। तो अब आप रीडिंग देखेंगे तो आप देखेंगे कि 0 के जस्ट सामने 3 से थोड़ा सा ऊपर है, यानी कि 3.05 है ना। 3.05 आपके मेन स्केल के अंदर रीडिंग आई। और अब वर्नियर स्केल और मेन स्केल के अंदर आपको ऐसी लाइन मैच करनी है जो दोनों एक दूसरे से अलाइनमेंट में हो, यानी कि सीधी हो, स्ट्रेट हो। तो आप देखेंगे कि ये 10 और 11 नंबर वाली जो लाइन है वो एक दूसरे से अच्छे से एकदम मैच कर रही है। तो ये 11 नंबर रीडिंग आपके वर्नियर स्केल में आ जाएगी। अब हम ऑब्जर्वेशन टेबल में ये रीडिंग लिखते हैं। तो हमारे पास R2 रीडिंग कौन सी है, रीडिंग विद ग्लास लेब है ना। इसको R2 रीडिंग बोलेंगे। वही सीरियल नंबर फर्स्ट वाला या सेकंड ले लो। मेन स्केल के अंदर रीडिंग आई है अपने पास 3.05 सेंटीमीटर है ना। वर्नियर स्केल की रीडिंग अपने पास आई है 11 इंटू लीस्ट काउंट होता है अपने पास 0.001 सेंटीमीटर। इसको अपन कैलकुलेट करेंगे तो अपने पास आएगा 0.011, ठीक है। इन रीडिंग R2 आपको क्या करनी है, इन दोनों को ऐड कर देना है। तो ये आ जाएगा आपके पास में 3.061 सेंटीमीटर। अब हम R3 रीडिंग निकालेंगे। R3 रीडिंग के अंदर आपको क्या करना है, इस केस के अंदर जो आपके पास ग्लास लेब होगी उसके ऊपर लाइकोपोडियम पाउडर या फिर जो चौक पाउडर होता है उसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। उस केस में अपन रीडिंग लेंगे, यानी कि पाउडर ऑन, तो क्या करेंगे, पाउडर, इस केस में अपन क्या करेंगे, पाउडर ऑन ग्लास लेब। आइए देखते हैं ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप पे इसकी रीडिंग। इस ग्लास लेब पर हम ये जो चौक पाउडर है उसको छिड़क देंगे। बहुत थोड़े अमाउंट के अंदर होगा। ये इस तरीके से अपन छिड़क देंगे प्लस साइन के ऊपर, क्योंकि ये वहीं पे फोकस कर रहा है तो प्लस साइन के ऊपर हम इसको छिड़क देंगे बहुत कम अमाउंट में। ये देखिए, ठीक है।
अब इसको अपन आईपीस लेंस से देखेंगे इसकी क्लियर इमेज कहाँ बन रही है। तो इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, इसको इस स्क्रू की सहायता से इसको थोड़ा ऊपर की तरफ खिसकाना पड़ेगा, जिससे इसकी रीडिंग एकदम क्लियर आ जाए। ये अगर आप देखना चाहे तो आईपीस लेंस में देखिए, ये देखिए। अब आप चौक पाउडर को एकदम क्लियरली यहाँ से देख सकते हैं। अगर मैं इसको हल्का सा नीचे की तरफ ले जाऊँ तो ये ब्लर हो जाएगा, ये देखिए। और अगर मैं इसको ऊपर की तरफ लाऊं, यहाँ पे आपको अच्छे से विजिबल हो जाएगा। और इसको मैं और ऊपर की तरफ लाऊं तो ये वापस ब्लर हो जाएगा। इसलिए मेरे को बीच में कहीं पे एक ऐसी जगह पे इसको सेट करना है जहाँ पर ये अच्छे से विजिबल होने लग जाए। यस, यहाँ पे ये देखिए, इस जगह पे आपको चौक पाउडर एकदम क्लियरली विजिबल है। इस जगह को मैं टाइट कर दूंगा। अब हम इसकी रीडिंग लेते हैं, ठीक है। अब इसमें आप देख सकते हैं मेन स्केल के अंदर रीडिंग 0 के जस्ट सामने आप देखेंगे तो ये 4 के जस्ट ऊपर वाली आप देखेंगे तो 4.05, फिर 4.1, फिर 4.1 के ऊपर जस्ट आप देखेंगे तो 4.15, फिर 4.2 और 4.25। 0 के जस्ट सामने देखेंगे आप तो 4.25 रीडिंग आ रही है आपके पास। तो मेन स्केल रीडिंग तो आ गई आपके पास 4.25। वर्नियर स्केल और मेन स्केल जो है उसके अंदर कौन सी लाइन दोनों एक दूसरे से एकदम अच्छे से मिल रही है, तो उसकी रीडिंग अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे 4 वाली थोड़ी थोड़ी मिल रही है। और इसके बाद अगर आप ऊपर की तरफ जाएं तो ये 15 नंबर वाली जो रीडिंग है ये 15, यानी कि ये 10 और ये 5, यानी कि ये मेन स्केल से अच्छे से मिल रही है। तो 15 नंबर रीडिंग हम लेंगे वर्नियर स्केल रीडिंग। अब हम ऑब्जर्वेशन टेबल में इस रीडिंग को लिख लेते हैं। तो R3 रीडिंग के लिए अपन क्या करेंगे, ये 3rd नंबर इसमें मेन स्केल रीडिंग अपने पास आई 4.25 और मेन स्केल रीडिंग अपने पास में आई है 15। इसका लीस्ट काउंट अपने पास में है 0.001। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 0.015, है ना, सेंटीमीटर में। सब आप इन दोनों को ऐड कर दोगे अब, मेन स्केल रीडिंग और वर्नियर स्केल रीडिंग, है ना, तो ये आपके पास में आएगा 4.25 प्लस 0.015 विच इज़ 4.265 सेंटीमीटर, है ना। तो ये आपकी 3 रीडिंग्स दी है। अब आप ग्लास स्लेब को बदल के भी, यानी कि इसको इन्वर्ट करके भी आप ये वाली रीडिंग्स ले सकते हो, 2nd 3rd। हम ये 3 रीडिंग से इस ग्लास स्लेब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल के बताते हैं। अब इन सारी रीडिंग्स को अपन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अपने पास में आया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का R3 माइनस R1। तो अपने पास R1 कितना आया है, R1 की वैल्यू अपने पास में आई है 2.267 सेंटीमीटर। R2 की वैल्यू अपने पास में आई है 3.061 सेंटीमीटर, 3.061 सेंटीमीटर। और R3 की वैल्यू आपके पास में आई है 4.265 सेंटीमीटर। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ऑफ ग्लास स्लेब विद रेस्पेक्ट टू एयर इज रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ यानी कि R3 माइनस R1 और अपेरेंट डेप्थ कितनी है, R3 माइनस R2, है ना। इनकी वैल्यूज रखेंगे अपन। R3 की वैल्यू है अपने पास 4.265 सेंटीमीटर माइनस R1 की वैल्यू है आपके पास 2.267 सेंटीमीटर और नेक्स्ट R3 की वैल्यू आपके पास 4.265 सेंटीमीटर और R2 की वैल्यू आपके पास में है 3.061 सेंटीमीटर। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा, आता है 1.55, है ना। इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, यूनिट लेस होता है, इसलिए 1.55 अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया है ग्लास का। इसका ग्लास के लिए अपन जनरली अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखते हैं तो ये अपने पास आता है 1.50 या 1.5 के आसपास आता है और अपनी एक्सपेरिमेंट से आया है 1.55 विच इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू दी थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। तो इस तरीके से हमारा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होता है, इस तरीके से हमारा एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होता है। थैंक यू।